Great morning. In the last lecture number 1, we have discussed what is the meaning of a learning, and we have started a new chapter named as chapter number 22, Learning and Training at Work. सीखना, बेटे संसार में सीखना ही एक जीवन है. So we have seen in the last lecture that what I mean by learning, why it is important for an individual, for an organization, and what are the importance of that. तो बेटे आज का ये जो लेक्चर नंबर 2 है, मैं थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूं आपको. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, कि अगर आपको लर्न करना है तो क्या तरीके होने चाहिए, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द स्टेजेस, व्हाट आर द स्टाइल्स. लेक्चर नंबर 2, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चैप्टर 22 लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क, लेक्चर 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव. बेटे आज का एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इन दिस टुडेज लेक्चर नंबर 2 एंड इन लेक्चर नंबर 3 आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज थ्योरीज. हम लर्निंग की बातें कर रहे हैं, नई नई चीजें सीखने की बातें कर रहे हैं, और हम 2 थ्योरीज की बात करेंगे. एंड द फर्स्ट थ्योरी इज कॉल्ब. बेटे एक इंसान था कॉल्ब, यूरोपियन था, मर गया. अभी देखते हैं कि इस यूरोपियन ने कुछ थ्योरीज बना दी. बेटे कुछ थ्योरीज बना दी और उन थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे. और स्पेसिफिकली ये 4 स्टेजेस एज पर कॉल्ब: कंक्रीट एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. वी विल बी डिस्कसिंग विद दीज 4 थ्योरीज, विद दीज 4 स्टेजेस. तो आज मैंने इसके बारे में बताना है और बहुत कुछ बताना है. बेटे जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें प्लीज. आप सभी रजिस्टर ओपन करें. लर्निंग ऑब्जेक्टिव, डिस्क्राइब द लर्निंग प्रोसेस, कॉल्ब एंड हनी की बात करेंगे. फर्स्टली आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट लर्निंग प्रोसेस. आपको लगता है बेटे सब बच्चे एक जैसा ही सीखते हैं या सबके सीखने का तरीका अलग अलग होता है? आप अपने से लीजिए, आप मुझे बताइए. यू आर डूइंग ACCA and for F1, F2, F3 you have different ways to learn these subjects. बेटा पहला वे ये था कि आपके पास जो कैप्लन या BBB का नोट्स है आप उनको स्टडी करते और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते. दूसरा YouTube के वीडियोस. तीसरा आप क्लासरूम कोचिंग ले लेते. और फोर्थ ये वाला जो आप कर रहे हैं YouTube वीडियोस के साथ साथ यू हैव परचेज अ कस्टमाइज्ड कोर्स, ऑनलाइन कोचिंग ले लिया आपने. बेटा सबका तरीका अलग अलग होता है. कुछ वीडियोस पढ़ के पास होते हैं, कुछ की आदत वीडियोस की होती है, कुछ की आदत नोट्स बनाने की होती है, कुछ स्टडी मटेरियल पढ़ के पास होते हैं. सो एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्टाइल एंड हैज अ डिफरेंट मेथड. तो लर्निंग प्रोसेस में आज इस थ्योरीज की जो हम बात कर रहे हैं, बेटे थ्योरीज का मेन कंसेप्ट यही है. बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट स्टाइल. सो वी शुड फाइंड आउट. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो स्टाइल को फाइंड आउट करे कि उसका जो एम्प्लॉय है वो किस चीज को प्रेफरेंस देता है, एंड accordingly give that style or give the learning or give the training to that employee on the basis of that style which is being preferred by this employee. सबका तरीका सीखने का अलग अलग है. आप छोटे से स्कूल में किंडरगार्टन में जाएं तो बेटे आप बहुत छोटे से थे और आप जब स्कूल में जाते थे तो कई बार आपको सेब, एप्पल बताने के लिए APPLE सीखने के लिए आपने महीने लगा दिए थे. कई बार आपको आर्टिफिशियल एप्पल दिखाया गया, कई बार नेचुरल एप्पल दिखाया गया, कई बार उसकी फोटोग्राफ दिखाई गई, कई बार उसका वीडियो चला के दिखाया गया, कई बार आपको प्रोनाउंस किया गया. बेटे आपको डिफरेंट वेज से बताया गया. एंड देन योर टीचर विजुअलाइजेस कि आपको कौन सा वेज सबसे अच्छा लगता है. पर बेटे यही in business organization, in learning and training at work, I have to find out as a business organization that my employees like which way, कौन सा वे उनको ज्यादा अच्छा लगता है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दूंगा, लर्निंग करनी शुरू कर दूंगा. तो बेटा लर्निंग प्रोसेस फर्स्ट पार्ट आपने लिखना है. एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अवेयर ऑफ हाउ पीपल लर्न न्यू थिंग्स. लोग नई बातें कैसे सीखते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प. बेटे अगर मुझे पता होगा ना कि आप कैसे सीखते हो तो आई कैन डायरेक्टली टीच यू ऑन दैट वे.
मैं आपसे कमेंट्स में पूछता रहता हूं कि मेरे को बताओ और कहां पर फ्लॉ है, आई कैन इंप्रूव दैट, बिकॉज इफ आई नो दैट व्हाट आर योर लाइकिंग, व्हाट आर योर स्टाइल, व्हाट आर योर मेथड, व्हाट आर योर प्रोसेसेस, देन आई कैन मॉडिफाई माई सेल्फ एंड इट विल गिव more better results. Similarly, for an organization, it is important to find out that which is the best way which is being preferred or liked by that employee and then give the training on the basis of that. तो बेटे इसके ऊपर we have two theories आज और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं लर्निंग की बातें करूंगा और 2 थ्योरीज की बात करूंगा कि भाई 2 ऐसी विचारधाराएं हैं, 2 schools of thought हैं. There are 2 theories which we have to discuss, which tells me that if a employee or if a individual or if a person wants to learn something, then this is the learning process. तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैं कोल्ब की बात करूंगा. आपने ये बी पॉइंट लिखना है. Today's lecture I will be discussing Kolb experimental learning cycle. Kolb experimental learning cycle. Because Kolb ने बनाया तो बेटे उसका नाम डल गया experimental learning cycle. As the name indicates, experimental. It means आप कुछ भी आप नया मोबाइल फोन लेते हैं तो क्या लगता है आपको उसके सारे फीचर आते हैं फर्स्ट दिन, पहले दिन जैसे ही आप बॉक्स खोलते हैं आईफोन का या जो भी मोबाइल फोन ले रहे हैं, बेटे आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हो, आप उसकी चीजों को देखते हो, उसके फीचर्स को देखते हो. कई बार आपको वो समझ नहीं आता तो आप YouTube वीडियोस में चले जाते हो. आप उसके बाद उसके एंड्रॉइड की या आईफोन की साइट पे जाकर देखते हो, अपने दोस्तों से पूछते हो, उनका एक्सपीरियंस देखते हो, एंड देन यू गैदर दैट दिस इज द वे इन विच वी शुड ऑपरेट आईफोन. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. सो कॉल्ब यही बात करेगा. आज हम डिस्कशन करेंगे कॉल्ब की. पहले लर्निंग प्रोसेस की बात करेंगे. देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस. बेटे आप लिख रहे हैं, आप लेटे तो नहीं हुए बेटे, बैठ के पढ़ना है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आ गया जी आपके सामने कॉल्ब की थ्योरी को लेकर. कॉल्ब KOLB कॉल्ब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल. वो कहता है जी हम कोई भी चीज नहीं खरीदते हैं ना तो सोचते नहीं है, पहले खरीद लेते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम सब एज ए इंडिविजुअल वी अट्रैक्ट बाय न्यू थिंग्स, वी अट्रैक्ट बाय न्यू मोबाइल फोन्स, बाय न्यू प्रिंटर्स, न्यू कंप्यूटर्स, न्यू कैमराज एंड ऑल दैट. हम पहले उसको ले लेते हैं और उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, फिर उसके यूजर मैनुअल पढ़ते हैं, उसके यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, गलतियां करते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर सीख जाते हैं. और ये बेस्ट वे सीखने का. सो देयर आर 4 स्टेजेस विच आर बी गिवन बाय कॉल्ब. तो बेटे पहले ए पॉइंट लिखना है आपने, एक्चुअल लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्चुअल अंडरटेकिंग टास्क. आप स्विमिंग सीखना चाहें तो मुझे बताइए जी स्विमिंग कैसे आएगी आपको, तैरना क्या लगता है किताबें पढ़ लेंगे तो आ जाएगी? एक बच्चे ने किताबें पढ़ पढ़ के देखा कि कैसे स्विमिंग करते हैं, हाथ कैसे चलाते हैं, सांस कैसे लेते हैं, टांगे कैसे चलाते हैं. बट दूसरे बच्चे ने क्या किया, पानी में कूद गया. उसके पानी में कूदने के बाद उसने हाथ पांव मारने स्टार्ट किए. बेटे द पॉइंट इज व्हेन आई से कॉल्ब एज पर दिस एक्सपेरिमेंटल, एज पर दिस थ्योरी, हमें टास्क को पहले कर देना है, उसके बाद उसके ना होने से उसकी बातों को सीखना है और धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ए पॉइंट के बाद मैं आ रहा हूं जो सक्सेसफुल लर्निंग. वो कहता है ये सक्सेसफुल लर्निंग, इंसान हमेशा सीखता रहता है एंड लाइफ तक, एंड पॉइंट तक. बेटे आप सीखोगे और मैं भी सीखूंगा. नाउ दैट सक्सेसफुल लर्निंग हैज 4 स्टेजेस. सबसे पहली बात है स्टेज 1 है कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन. देखिए जी कंक्रीट एक्सपीरियंस. स्टेज 1 इज कंक्रीट एक्सपीरियंस. कंक्रीट एक्सपीरियंस. आपने कोई नई आइटम परचेज कर ली, नया मोबाइल फोन ले लिया, नया प्रिंटर ले लिया, अब वो प्रिंटर चल नहीं रहा, आपको प्रिंट आउट निकालने हैं एंड आपको फिर पता चला कि वो प्रिंटर क्यों नहीं चल रहा. तो आपने वायर्स लगाई, वायर्स लगानी नहीं थी बिकॉज उसमें वाईफाई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी थी. इट कैन बी डायरेक्टली अटैच विद योर लैपटॉप. उसके बाद डायरेक्टली यू कैन टेक द प्रिंट आउट. पहली बार तो लिंक करना पड़ेगा. इट मींस जब पहली बार आपने प्रिंटर को लिया और वो नहीं चला और आपने बड़ी मेहनत की और आपका मूड ऑफ हो गया, दैट स्टेज इज नेम्ड एज कंक्रीट एक्सपीरियंस. क्योंकि आपको पता चल गया कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, क्या प्रॉब्लम थी, आपने क्या क्या किया और फिर भी कुछ नहीं हुआ. दैट इज कंक्रीट एक्सपीरियंस. आप बताइए व्हेन यू हैव परचेज्ड अ न्यू प्रिंटर एंड इट इज नॉट रनिंग एंड यू हैव गॉट द
एक्सपीरियंस, आपने सब करके देख लिया. अब क्या करेंगे? सेकंड, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि मैंने ये भी किया फिर भी ये नहीं हुआ, फिर ये किया फिर ये भी नहीं हुआ, फिर ऐसे किया तो ये भी नहीं आया. इट मींस सेकंड स्टेज इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. तो फर्स्ट इज कंक्रीट एक्सपीरियंस. अभी मैं एग्जांपल दूंगा प्रिंटर का, कंप्यूटर का, मोबाइल फोन का, एंड देन यू विल गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्ब लर्निंग प्रोसेस एंड द 4 स्टेजेस इन्वॉल्वड इन दैट. तो बेटे फर्स्ट आप लिख रहे हैं स्टेज 1 कंक्रीट एक्सपीरियंस, स्टेज 2 रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और आ जाइए जी स्टेज 3. आपको कंक्रीट एक्सपीरियंस आ गया, आपको कंक्रीट एक्सपीरियंस हो गया. सेकंड पॉइंट इज यू हैव टेकन द रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एंड द थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन. इट मींस आपने, बिकॉज वो प्रिंटर नहीं चला, तो आपने यूट्यूब वीडियोस, आपने अपने दोस्तों से पूछा, आपने रेफरेंसेस देखी, एंड देन यू गॉट एन आइडिया कि वो कैसे चलेगा. दैट इज स्टेज नंबर 3. एंड स्टेज नंबर 4 इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. तो वो फिर वीडियो पूरा वो प्रिंटर चल गया और आपने उसका प्रिंट आउट भी ले लिया. द पॉइंट इज right the journey from your beginning, you have purchased the printer and then you have take out the printout from that. इस पूरी जर्नी को हम कहते हैं लर्निंग प्रोसेस. और इस जर्नी में 4 स्टेजेस हैं जो कॉल्ब ने बताई है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज. तो मैंने एक डायग्राम प्रिपेयर किया बेटे, अगर आप बना लेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा. फर्स्ट स्टेप इज कंक्रीट एक्सपीरियंस. स्टेज नंबर 1 कंक्रीट एक्सपीरियंस. इट मींस आपने एक नई मशीनरी, नया प्रोडक्ट, नया कंप्यूटर, नया प्रिंटर, नया मोबाइल फोन ले लिया और आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट समथिंग विच इज नॉट बीइंग, आपसे वो चल नहीं रहा, आपका बड़ा मूड ऑफ हो, दैट इज कंक्रीट एक्सपीरियंस. और आप उनमें क्या क्या नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, that is reflective observation. So stage number 2 is reflective, and then you will watch YouTube videos और आप पूछेंगे, देखेंगे, मेन्यू पढ़ेंगे, उसकी ऑफिशियल मेन्यू मिलती है उसको पढ़ेंगे. then you will get an idea कि कैसे 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 कैसे. So step number 3, stage number 3 is abstract conceptualization, और लास्ट है जिंदगी के मजे लेना, that is active experimentation. बेटे 4 स्टेजेस हैं. I repeat, there are 4 stages involved in that. So you have to prepare a flow chart. बेटे बना लेंगे तो अच्छा है. मैं आगे आ गया जी. एक एग्जांपल दिया है इन सभी बातों को समझाने के लिए जो अभी मैंने बताया. I have taken a case study. आप इस केस स्टडी में, मैंने प्रिंटर लिया, आप मोबाइल फोन लिख लें, आप कंप्यूटर्स लिख लें, आप नया लैपटॉप लिख लें, आप नई वॉशिंग मशीन लिख लें, आप नई मशीनरी लिख सकते हैं. बट होता यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. सपोजिंग यू हैव परचेज्ड अ कंप्यूटर प्रिंटर. आपने प्रिंटर लिया, ट्राइड ऑन द प्रिंटर एंड प्रिंट आउट बट नॉट सक्सेसफुल. आपने उसको प्रिंट आउट को निकालने की कोशिश की, तारे लगाए, ये किया वो किया. बेटे आजकल प्रिंटर्स वाईफाई टेक्नोलॉजी के हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के हैं, तो डायरेक्टली वो चला ही नहीं, अनसक्सेसफुल रहे. फिर आपने क्या किया? सी पॉइंट, रिव्यूड एवरीथिंग, एंड देन what are the problems. आपने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वॉचिंग द यूट्यूब वीडियोस. फिर उसी प्रॉब्लम को माइंड में रखते हुए यू हैव सीन द यूट्यूब वीडियोस, and then you have read the manual, applied every step, and then got the printouts. ऐसा ही तो होता है बेटा लाइफ में. क्या लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा नहीं करते? बिल्कुल ऐसा ही करते हैं. सो दिस एक्चुअली इज नेम्ड एज, देखिए अब अगर आप ए एक्टिविटी को देखें, ए और बी को देखें, तो दिस इज कंक्रीट एक्सपीरियंस बिकॉज यू हैव परचेज अ न्यू थिंग एंड यू हैव ट्राइड ऑन दैट. अगर आप सी को देखें, दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. इफ यू सी डी एंड ई, that is you are taking abstract conceptualization. और लास्ट में अगर आप देखें तो एवरी स्टेप लगाने के बाद you have gone for the last step. तो मैंने इन 4 स्टेजेस को थोड़ा सा लिखा है. बेटे कॉल्ब इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट. तो जरा आइए स्टेजेस की बात करें. कंक्रीट एक्सपीरियंस पहला स्टेज है. डिसीजन टू स्टार्ट अ न्यू प्रिंटर, a new computer, a new machinery.
विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो एक्टिविटी ए और बी जो मैंने यहां पे लिखा है ना, दैट इज जो अभी अभी मैंने बताया ए और बी एक्टिविटी जो मैंने प्रिंटर के लिए किया है। सेकंड इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आपने प्रॉब्लम्स को नोट डाउन किया, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या हो रहा है, फेल टू अकम्प्लिश, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। फिर आपने देखा कि इट इज दिस टेक्नोलॉजीज वाईफाई टेक्नोलॉजी, तो आपने वाईफाई से कनेक्ट किया, आपने ब्लूटूथ ऑन किया, आपने और बाकी कमांड्स दी, तो देन दैट इज नेम्ड एज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, हैविंग आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरियाज, हैविंग आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरियाज, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। और बेटे लास्ट है एक्टिव एक्सपेरिमेंट, एबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क। जैसे 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 आपको पेज का प्रिंट आउट चाहिए, आधा चाहिए, डबल चाहिए, वन साइडेड चाहिए, डबल साइडेड चाहिए, यू वर एबल टू गो फॉर दैट, उसको हम जनरली कहते हैं दैट इज नेम्ड एज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूं बेटे, मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूं। कॉल्ब ने दो बातें बताई दुनिया के लोगों को बेटे। एक तो ये बात बताई दैट व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोसेस स्टेजेस, जो अभी हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद बताया कि देयर आर 4 स्टाइल्स, देयर आर 4 लर्निंग स्टाइल्स। एक इंसान, एक इंडिविजुअल 4 तरह से किसी भी चीज को लर्न करता है, या तो वो देखता है और सुनता है, या वो ऑब्जर्व करता है और देखता है। इट मीन्स those 4 styles आज हमने डिस्कस करने हैं। It means Kolb has given 2 things. One is what is the learning process stages and what are the styles to be involved. तो बेटे Kolb के learning styles लिख रहे हैं। As per Kolb, every individual can have any of the 4 learning styles. आपका, मेरा, हम सबका कोई भी learning style हो सकता है। As per Kolb, every individual can have any of the 4 learning styles depending on where they start. अब स्टार्ट कहां से करते हैं डिपेंड करता है। आप डायरेक्टली वीडियोस ही देखना शुरू कर देते हैं, आप डायरेक्टली पहले कैप्लन का मटेरियल पढ़ते हैं, आप पहले पीबीबी पढ़ते हैं, आप पहले किसी के नोट्स देखते हैं स्लाइड एंड शेयर से। इट डिपेंड्स, बट एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्टाइल। तो बेटे 4 स्टाइल्स कौन से हैं? स्टाइल 1 है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट ध्यान रखना पड़ेगा बेटे, डाइवर्जेंट। इन दिस यू विल बी गोइंग फॉर टू स्कीम्स। आप क्या करेंगे? फील एंड वॉच करेंगे। इसका मतलब आपने नया मशीनरी ले लिया, नया मोबाइल फोन ले लिया, नया प्रिंटर ले लिया और उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं है। दिस स्टाइल इज नेम्ड एज डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल एज पर कॉल। अब एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है यार ये मास्टर क्या पता है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी। बेटे कैसी बातें आप कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क चैप्टर 22। उसको तो चैप्टर भी भूल गया बेटे। लास्ट ये लेक्चर नंबर 2 है। मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग। आई हैव टोल्ड यू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग्स आर देयर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड ट्रेनिंग। बेटे आज के इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं दैट व्हाट आर द लर्निंग मेथड्स, व्हाट आर द लर्निंग डिफरेंट स्टाइल्स, और व्हाट आर द वेज इन विच, तरीके क्या हैं जिससे आप लर्न करते हो। उसकी 2 थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कॉल्ब है, कॉल्ब ने 2 बातें बताई हैं। मैंने एक बात तो बता भी दी that what are the 4 stages involved in a learning process, and then Kolb has told us that there are 4 styles also. 4 stages 4 styles, 4 stages 4 styles। स्टेजेस को आप स्टाइल से बिल्कुल मिक्स ना करें। स्टाइल का मतलब है आप पहले क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज स्टाइल मैंने यहां पे लिखा डाइवर्जेंट, फीलिंग एंड वॉचिंग। इट मींस आफ्टर बाइंग न्यू मशीनरी देन वी विल सी व्हाट इज द रिजल्ट। हमने नई मशीनरी खरीद ली और फिर देखेंगे रिजल्ट क्या है। दैट इज नेम्ड एज डाइवर्जेंट स्टाइल। और इन दिस हम जनरली कहते हैं फीलिंग एंड वॉचिंग, जैसे कंक्रीट एक्सपीरियंस। ठीक है जी, कॉल्ब का। स्टाइल नंबर 2 एसिमिलेटिव, वॉचिंग एंड थिंकिंग। आप YouTube वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि ये कैसा होगा। सो दिस स्टाइल इज एसिमिलेटिव। पहला क्या था? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या था? फील एंड वॉच। लर्निंग स्टाइल 2 एसिमिलेटिव।
आप यहां पे फील नहीं कर रहे, वॉच कर रहे हैं और थिंक कर रहे हैं. कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डूइंग. अब देखिए, पहला था फीलिंग एंड वॉचिंग, फिर था वॉचिंग एंड थिंकिंग, फिर है थिंकिंग एंड डूइंग. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. ये इंटरलिंक्ड है. पहला डाइवर्जेंट, सेकंड इज एसिमिलेटिव, थर्ड इज कन्वर्जेंट एंड फोर्थ इज, बेटे फोर्थ है अकोमोडेटिव, डूइंग एंड फीलिंग. सो द पॉइंट इज वी हैव टू बी अवेयर ऑफ, हमें पता होना चाहिए कि कॉल या लर्निंग प्रोसेस क्या है. What are the styles of learning? What are the methods of learning? What is the process of learning? So if an organization is aware of all these things, then the training program or the learning can be more effective, or we can design the programs accordingly. तो बेटे हम क्या कर रहे हैं, हम पहले जानकारी हासिल कर रहे हैं that what are the different stages, what are the different styles and what activities generally are involved in which style. तो आज मैंने कॉल डिस्कस कर लिया है. तो बेटे मैं वैसे आज ही दूसरी थ्योरी भी डिस्कस करता, लेकिन लेक्चर 3 में मैंने छोटा सा लेक्चर है नेक्स्ट थ्योरी जान के किया कि आप मिक्स ना कर दें. कराने को तो मैं अभी करा सकता हूं, 10 मिनट की है. अब मैंने एक नया लेक्चर लिया, लेक्चर 3, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई इसका और इसका मिक्सचर नहीं होना चाहिए. बड़ा ही अच्छा स्टडी, बड़ा ही अच्छा सा चैप्टर है बेटे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल से पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं गूगल बाबा के थ्रू थोड़ा सा बताऊं कि मैंने गूगल बाबा से अभी अभी बताया आपको कॉल लर्निंग साइकिल की बात रखी. तो बेटे गूगल बाबा में इमेजेस आ गई, ये देखिए कितनी सारी इमेजेस आ गई, और सारी बात करती हैं किसकी, कॉल्ब की, कि कॉल्ब खुद तो मर गया, बट बेटे ही हैज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द सोसाइटी एट लार्ज. That these are the 4 stages जो आज भी एप्लीकेबल हैं if you purchase your mobile phone, और these are the 4 stages. उसके बाद बेटे कॉल्ब ने क्या किया, द स्टाइल्स, मैंने उसको गूगल में डाला, व्हाट आर द 4 कॉल्ब लर्निंग स्टाइल्स. तो देखिए लिखा हुआ है these are the 4 स्टाइल्स. मैंने इसको भी आगे प्रेस किया और आगे देखते हैं जी 4 स्टाइल. सिंप्लीफाई साइकोलॉजी. हर किसी की अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है, अपने थॉट्स होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, और उसके बेसिस पे जाकर सब काम होते हैं बेटे. एक्सपेरिमेंटल, दिस 4 स्टाइल्स आर देयर. सो दिस इज साइकिल. ये 4 स्टाइल्स हैं, ठीक है जी. ये देखिए 4 लर्निंग स्टाइल. तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं. कॉल्ब लर्निंग देखिए 1974 4 स्टाइल्स. अब 1974 बेटे अब 2021 हो गया, आप ये बताइए तो मरमरा गया होगा. अब भाई 1974 में भी 30-35 साल का तो होगा, तो अभी 30 और 50 80 साल 90 साल मर गया भैया. बट he has given us a very beautiful style which we have just seen. Divergent क्या है, assimilative क्या है, convergent क्या है, accommodative क्या है, and what we will do in that. What is feeling and watching, what is watching and doing, what is watching and doing, and then what is doing and thinking. All that is given by call. तो बेटे as lecture number 2 आपको ये सब पता होना चाहिए. Be happy, be jolly, be cheerful.